हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप लोग को लगता है स्टॉक मार्केट बहुत ही मुश्किल और बहुत कठिन है तो आप लोग बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहला हमारा टॉपिक है स्टॉक मार्केट है क्या। यह एक तरह की व्यावसायिक मंडी है जहां पर इन्वेस्टर अपना पैसा लगाकर कंपनी में हिस्सेदारी लेता है। जैसे आप किसी दुकान से सामान खरीदते हैं वैसे ही आप किसी भी स्टॉक के शेयर को ले सकते हैं। वैसे ही आप स्टॉक मार्केट की कंपनी के हिस्से को खरीद सकते हैं। उसी हिस्से को हम लोग स्टॉक बोलते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है कैसे काम करता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट एक वर्चुअल बाजार है जहां पर शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। इसमें ब्रोकर होते हैं जो आपको शेयर खरीदने और बेचने में मदद करते हैं। आप अपने कंप्यूटर या फोन से भी स्टॉक को खरीद और बेच सकते हैं। दोस्तों, आप लोग को स्टॉक खरीदने के लिए पहले तो आपको अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। डीमेट अकाउंट ओपन कराने के लिए आप लोग को पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक होना चाहिए। अगर आप लोग के पास ये तीनों चीज हैं तो आप लोग किसी भी ब्रोकर से डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दोस्तों, मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ एंजल ब्रोकिंग और जीरोधा। दोनों बहुत ही अच्छे ब्रोकर हैं, आप किसी से भी करा सकते हैं। हमारा तीसरा टॉपिक है कंपनी और स्टॉक। हर कंपनी अपने ग्रोथ के लिए स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है। स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लिए उनको आईपीओ निकालना पड़ता है जिसका फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब वो आईपीओ में लिस्ट होती हैं तो उनके शेयर के बदले हम लोग उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। उस शेयर के बदले हम उनको एक पैसा देते हैं जिससे उनको पैसा मिल जाता है और हमको कंपनी में हिस्सेदारी मिल जाती है। तो जब हम स्टॉक अपने पास रख लेते हैं उसके बदले हम उनको एक अमाउंट दे देते हैं। तो जब हम उनको अमाउंट दे दिए तो हमारी उस कंपनी में हिस्सेदारी हो गई और जैसे ही कंपनी ग्रो करेगी वैसे हम लोग को अपने पैसे का लाभ मिलेगा। अगर कंपनी लॉस में जाएगी तो हमारा पैसा भी कम होगा। तो दोस्तों, इस तरीके से कंपनी और स्टॉक्स चलते हैं। आप उस कंपनी में पैसा लगाएंगे और उसके बदले आपको स्टॉक मिल जाएगा। अगर कंपनी अच्छा ग्रोथ करेगी तो आप अगर 200 रुपए का स्टॉक लिए हैं तो फ्यूचर में हो सकता है आपको 400 रुपए मिल सके। और अगर आप लोग सही से फंडामेंटल एनालिसिस किए होंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप लोग सही से एनालाइज नहीं किए हैं और बिना सोचे कोई भी कंपनी के शेयर ले रहे हैं, हो सकता है आपका 200 रुपए का शेयर 100 रुपए भी हो जाए। इन्वेस्ट करने से पहले बहुत सोच समझ के और अच्छे से एनालाइज करके ही कंपनी में इन्वेस्ट करिए। हमारा चौथा टॉपिक है स्टॉक मार्केट और उसका इतिहास। स्टॉक मार्केट का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था वेंची इटालियन 16वीं सेंचुरी में। तब से लेकर अब तक स्टॉक मार्केट ने बहुत ही रिवॉल्यूशन देखे हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौर पे स्टॉक मार्केट ने नए इन्वेस्टर के लिए मौका पैदा हुए। स्टॉक मार्केट में हमेशा अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। इकोनॉमिक इवेंट्स, पॉलिटिकल रीजंस और ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएशन आते रहते हैं। इसलिए इसमें इन्वेस्ट करने से पहले आप लोग ये जरूर ध्यान रखें कि स्टॉक मार्केट की क्या स्थिति चल रही है, उसके बाद ही जाके आप इसमें इन्वेस्ट करिए। हमारा सिक्स्थ टॉपिक है ग्लोबल मार्केट। आजकल स्टॉक मार्केट एक ग्लोबल फेनोमिनल बन गया है। अपने अपने स्टॉक एक्सचेंज की वजह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ऐसे बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। हर एक कंट्री के पास अपना अपना स्टॉक एक्सचेंज है। मैक्सिमम जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं हर किसी के पास है जो अपने स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे कि यूएस का है, चाइना का है, पाकिस्तान का है, इंडिया का है। हर एक जगह पर अपना अपना स्टॉक एक्सचेंज है जिसके थ्रू हर कंट्री एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हमारा सातवां टॉपिक है फ्यूचर ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट का क्या फ्यूचर है। अगर आप लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट का क्या फ्यूचर है। और अगर आप लोग इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो स्टॉक मार्केट का क्या फ्यूचर है तो उसके बारे में बात करते हैं। स्टॉक मार्केट का भविष्य बेहद ही उज्जवल है। टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन के आने से स्टॉक मार्केट में नए तरीकों का इस्तेमाल होने लगा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भी अपना दौर शुरू किया है। नए नए टेक्नोलॉजीज आ रही हैं स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट का फ्यूचर अगर एज ए कैरियर मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है, जो कि हर किसी को पता होना चाहिए कि इन्वेस्टिंग क्या होती है। एज ए इन्वेस्टर मैं बात कर रहा हूँ लोगों से। ट्रेडिंग अलग पार्ट हो जाता है, बट मैं अभी एज ए इन्वेस्टर बात कर रहा हूँ। तो इन्वेस्टिंग हर किसी को पता होना चाहिए एज ए कॉमन मैन कि आपको अपने पैसे को डबल कैसे करना है। तो दोस्तों, आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं और स्टॉक मार्केट करियर बनाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से उसमें फ्यूचर बहुत अच्छा है। वो आप लोग पर डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं। हमारा आठवां टॉपिक है रिस्क एंड रिटर्न। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक रिस्क है। इसमें पैसा अप्स एंड डाउन्स होता रहता है। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए हैं तो ये रिस्क है। अगर आप लोग का अच्छा फंडामेंटल एनालाइज रहेगा, अच्छी कंपनी आपने चूज की है तो आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है।
इसमें 2 फैक्टर्स काम करते हैं, प्रॉफिट और लॉस। 50-50% के चांसेस हैं कि आपको लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। बट दोस्तों इसमें ये नहीं है कि गैम्बलिंग है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी कंपनी के बारे में जानते हैं, कंपनी क्या करती है, क्या बनाती है। उस पर आपका रिस्क और रिटर्न डिपेंड करता है आप किस हिसाब से किस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों, जैसे कि NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। तो दोस्तों NSE में टॉप 50 कंपनीज आ जाती हैं जो भारत की टॉप 50 कंपनी है। तो NSE में जितनी कंपनी अगर आप लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके फ्यूचर के लिए। क्योंकि अगर आप लोग शेयर में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप लोग डायरेक्ट SIP कर सकते हैं, SIP के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग SIP नहीं करना तो आप उसमें ETF में डाल सकते हैं, ETF खरीद सकते हैं, गोल्ड का ETF खरीद सकते हैं। गोल्ड का ETF नहीं खरीदना है तो आप किसी भी शेयर का, किसी भी इंडेक्स का ETF खरीद सकते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी देता है आप लोगों को पैसा कमाने के लिए, अगर आप लोग ध्यान से एनालाइज करके इन्वेस्ट करते हैं तो दोस्तों स्टॉक मार्केट का मतलब है अपॉर्चुनिटी का बाजार। अगर आप लोग समझदार तौर पे इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छा सोर्स बन सकता है आपके पैसे कमाने के लिए। हमेशा याद रखें और रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल गोल को अपने ध्यान में रखें। स्टॉक मार्केट का इतिहास बहुत ही अद्भुत सफर है जिसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन, सक्सेस और फेलियर्स आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप लोग इन्वेस्टर ट्रेडर बनना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट का इतिहास समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ बातें मैंने जो आप लोग को बताई कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, उसका इतिहास क्या है। दोस्तों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान रखें कि आप लोग सही शेयर चूज करें और सही फंडामेंटल एनालिसिस करें और उसके बाद किसी भी शेयर में पैसा लगाएं। और जैसे कि मैंने पहले बता दिया, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा, तो आप लोग ओपन करा सकते हैं कोई भी ब्रोकर से जो आपको पसंद हो। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही, जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है, मैं कोई भी शेयर्स और ट्रेडिंग करने की एडवाइस नहीं देता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।